अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं माहम अब्बास। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तो बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से तवील मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं का चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की अपग्रेडेशन पर इतफाक़ हुआ। सी पैक के तहत तरक्याती मनसूबों को आगे बढ़ाने पर भी इतफाक़ हुआ है, जबकि दोनों रहनुमा पाक चीन शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर भी मुत्तफ़िक हैं। सियासी, सिक्योरिटी, इक़्तिसादी, तजारती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार किया गया है, जबकि अफ्रीकैन एक दूसरे के बुनियादी दिलचस्पी के अमूर पर अपनी दीरीना हिमायत के लिए पुरआज़म है। और वज़ीर-ए-आज़म ने सदर के विजनरी बेल्ट एंड रोड इक़दाम और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को भी सराहा है। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी शहरियों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत के लिए आज़म और मुकम्मल हिमायत पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से तवील मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं का चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की अपग्रेडेशन पर इतफाक़ किया गया, जबकि सी पैक के तहत तरक्याती मनसूबों को आगे बढ़ाने पर भी इतफाक़ हुआ है। और दोनों रहनुमा पाक चीन शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर मुत्तफ़िक हैं। सदर मुमलिकत ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल तश्कील दे दी है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के चेयरमैन होंगे। वज़राए आला, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर मनसूबाबंदी NEC में शामिल होंगे, जबकि मरियम औरंगज़ेब, जाम ख्वान शुरो, मुज़म्मिल असलम, ज़हूर वलीदी भी रुकन मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि सिंध के सूबाई वज़ीर बराए आबपाशी जाम ख्वान शुरो भी NEC के रुकन मुकर्रर हो गए। बानी PTI के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से रियासत मुखालिफ पोस्ट की तहकीकात का ये मामला है। बानी PTI वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश हुए। FIA टीम की अडियाला जेल में बानी PTI से मुतनाज़े ट्वीट पर तफ्तीश। बानी PTI अपने वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश हुए। टीम ने 1 घंटे तक पूछताछ के दौरान 16 सवालात किए। FIA टीम ने बानी PTI से कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात की। तफ्तीश के आगाज पर FIA टीम ने उन्हें एक्स से पोस्ट की जाने वाली वीडियो भी दिखाई, जिसके बाद सवालात का सिलसिला शुरू किया गया। बानी PTI अपने वकला चौधरी ज़हीर अब्बास, इंतजार पंजोता की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश हुए, जिसके बाद FIA टीम अडियाला जेल से वापस रवाना हो गई। अभी आपको बताएं कि कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हद तक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत किए हैं, जबकि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को बिल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हद तक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जबकि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को बिल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हद तक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जबकि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को बिल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हद तक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जबकि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को बिल से मुतालिक काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को बिल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात थे और अब कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हद तक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा। हसन, बताएगा कि कायम मकाम गवर्नर पंजाब ने बिल पर दस्तखत कर दिए? बिल्कुल, इस हवाले से गवर्नर हाउस की जानिब से बाकायदा तस्दीक कर दी गई है कि कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने डेफिनेशन बिल पर दस्तखत कर दी है। अगर देखा जाए तो मई के महीने में गुज़श्ता माह पंजाब हुकूमत की जानिब से अचानक ये बिल पंजाब असम्बली में पेश किया गया और उसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई, और जिसके बाद ये बिल गवर्नर पंजाब को भिजवाया गया था, जिस पर सहाफ़ी बरादरी और खुद जो है लीडरान पंजाब असम्बली अपोजिशन जो है वो उनकी जानिब से सरापा एहतजाज किया गया, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया गया, जिसके बाद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जानिब से ये वाज़ेह किया गया था कि इस पर वो तमाम मुतल्लिका अफराद से मुशावरत करेंगे और उसके बाद ये बिल जो है उस पर साइन किए जाएंगे। लेकिन ये तमाम मामला इस हद तक रूज पकड़ा कि पंजाब हुकूमत की और गवर्नर पंजाब के दरमियान एक अहम मीटिंग हुई, जिसके बाद गवर्नर पंजाब की जानिब से जरा ये बताते हैं कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से रब्ता किया गया, उनसे मीटिंग हुई और उसमें ये सारा मामला सामने रखा, जिसके बाद आसिफ अली जरदारी ने ये कहा कि आप छुट्टी पर चले जाएं और उसके बाद मलिक अहमद खान को कायम मकाम गवर्नर पंजाब तैनात किया जाता है, तो फौरी तौर पर वो इस बिल की मंजूरी दे सकते हैं। 6 जून से 12 जून तक जो है गवर्नर पंजाब रुखसत पर चले गए। अब कल जो है चार्ज संभाला था गवर्नर पंजाब का कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने, और उन्होंने पूरी तौर पर डेफिनेशन बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। गवर्नर पंजाब जिस टाइम है कायम मुकाम मलिक अहमद खान, जब पंजाब असम्बली में ये बिल पास हुआ था तो उस वक्त ये स्पीकर पंजाब असम्बली की हैसियत से इन्होंने ये बिल पेश करने की इजाजत दी थी और उस वक्त ये पास किया था। यूं अगर देखा जाए तो इस बिल के सारे प्रोसेस में मुस्लिम लीग नून ने अहम किरदार अदा किया
और इस बिल को पास करवाने में देखा जाए तो उन्होंने हर तरह के एतराजात और तहफ़्फ़ुज़ात को नजरअंदाज करते हुए तमाम मुतलका अहदेदारों के मुतालबात को नजरअंदाज करते हुए ये बिल को पास कर लिया है। और डेफामेशन बिल पर दस्तखत करने के बाद के हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको भी नजरअंदाज किया और गवर्नर पंजाब कायम मुकाम मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बाकायदा दस्तखत करने के बाद ये गजट नोटिफिकेशन के लिए महकमा कानून को जो है गवर्नर हाउस की जानिब से बाकायदा आज कुछ ही देर पहले समरी जो है वो महकमा कानून को भिजवा दी गई है। और महकमा कानून पंजाब का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि जैसे ही उन तक ये पहुंचेगी तो हम आज रात या कल सुबह तक इसका बाकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस हवाले से जो गवर्नर हाउस है उनके जिम्मेदारान ने और उनके हुक्काम की जानिब से बाकायदा तस्दीक कर दी गई है कि कायम मुकाम गवर्नर पंजाब की जानिब से ये बिल जो है उस पर दस्तखत कर दिए गए हैं। अगर ये देखा जाए तो इस बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा, जिसके तहत जो खबरें होंगी उस पर हत्या इज्जत का केस हो सकेगा। बिल का यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए और दीगर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जो है वो खबरें दी जाने पर भी इसका इतलाक होगा और उसके खिलाफ ये कोई भी हुक्मरान या मुतलका शख्स है वो एक्शन ले सकता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मुल्क में हक इज्जत से पहले भी बेशुमार कानून मौजूद है, लेकिन हुकूमत की जानिब से एक नया कानून जो है वो सामने लेकर आए हैं। और नया कानून इसलिए बनाया गया तो ये भी सहाफ़ी बरादरी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए कि पुराने कानून में फैसले ताख़ीर से होते थे, अब प्रोसिक्यूशन की कमजोरी और अदलिया में ताख़ीर की सजा मीडिया वाले क्यों भुगते, इस पर जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए थे। और ये भी ये चीजें सामने आई थी कि इस कानून के जरिए जो है अहम हुकूमती और सरकारी शख्सियात के मुकदमात हाई कोर्ट की सतह के अदालत में चलाए जाएंगे और इस तरह के कानून साजी सहाफ़ियों के साथ इम्तियाजी सलूक के मुतरादिफ होगी। ये सहाफ़ियों की जानिब से भी ये तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे। और अगर देखा जाए तो खुसूसी ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा और बगैर किसी इस मामले की तहकीक में जाने से पहले फौरी तौर पर यानी इनकी तहकीक का आगाज यानी तफ्तीश का आगाज करने से पहले ही 30 लाख रुपए तक हर जाने की सूरत में सजा हो सकती है। और हर जाने की ये सजा ट्रिब्यूनल ट्रायल शुरू होने से कबल ही हक़ इज्जत की दरखास्त मौसूल होने पर अबूरी हुक्मनामे में सुना सकता है। और ट्रायल के बाद जुर्म साबित होने की सूरत में अबूरी तौर पर ली गई हर जाने की रकम हर जाने की हतमी रकम में शामिल कर ली जाएगी। हर जाने और कानूनी कार्रवाई के अलावा ये ट्रिब्यूनल ऐसे शख्स का जो है मुतलका अकाउंट या मुतलका प्लेटफॉर्म जिसको इस्तेमाल करते हुए हक़ इज्जत की गई थी उसको बंद करने का हुक्म भी दे सकता है, जिस पर पंजाब असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अलावा सहाफ़ी तंजीमों ने इस कानून के मंजूर किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया था और ये भी कह रखा था कि अगर इस तरह का कानून अगर गवर्नर हाउस से भी इसकी मंजूरी दे दी जाती है तो वो पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि वो अदालत का रुख करेंगे। और लेकिन हुकूमत पंजाब की जानिब से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस बिल को पास करवाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए और बाकायदा तौर पर मलिक अहमद खान को ये ड्यूटी सौंपी गई थी कि उन्होंने पंजाब असम्बली में भी इसकी बाकायदा मंजूरी करवाई और तमाम तक जो है वो सहाफ़ियों के एहतजाज और उनके मुतालबात को नजरअंदाज करते हुए और उनके साथ गलत बयानी करते हुए हुकूमत पंजाब ये बिल जो है वो पंजाब असम्बली में लेकर आई और उसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए। और उसी रोज सहाफ़ियों को बुलाया गया था कि उनसे मुशावरत की जाएगी, लेकिन मुशावरत को नजरअंदाज करते हुए मलिक अहमद खान ने ये बिल जो है वो पंजाब असम्बली से मंजूर कराया। अगर देखा जाए तो पंजाब हुकूमत की 100 दिन की परफॉर्मेंस एक तरफ और ये एक हक़ इज्जत बिल जो है जिस तरीके से दोस्त बातली के जरिए ये बिल पास करवाया गया वो तमाम की परफॉर्मेंस को नजरअंदाज करते हुए पंजाब हुकूमत पर एक जो है वो खतरनाक किस्म का निशान खड़ा कर देती है कि किस तरीके से उन्होंने ये बिल पास करवाने के लिए इक़दाम किए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस पॉलिसी के जरिए जो है वो इसकी मुखालफत की और गवर्नर पंजाब को छुट्टी पर भिजवाने के लिए इक़दाम किए, इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुस्लिम लीग नून के साथ ही कहीं ना कहीं खड़ी दिखाई देती है, उनको सपोर्ट करती दिखाई देती है। ना तो उन्होंने उस वक्त रिजेक्ट किया बल्कि कई रोज तक गवर्नर पंजाब जो कि सरदार सलीम साहब हैं उनके पास ये बिल मौजूद था, उन पर तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने रखे। मेरी खुद उनसे टेलीफोनिक बात हुई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि हम इसकी मुखालफत करते हैं और हम इसको मंजूर नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये बात वाज़ेह की थी कि हम हर सूरत मुतलका स्टेक होल्डर के साथ मुलाकात करेंगे, उनकी मुशावरत होगी, मुशावरत के बाद उनकी तजावीज़ जो है वो हुकूमत पंजाब को दोबारा भिजवाई जाएंगी ताकि इसको ईवान के अंदर ले जाया जाए और इसके अंदर डिस्कशन की जाए और फिर जो है तमाम स्टेक होल्डर के जो मुतालबात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए दोबारा असम्बली से ये बिल पास करवाया जाए। लेकिन ये सिर्फ उनके बताने तक था और उनके जैसे उन्होंने रुखसत ली तो फौरी तौर पर मलिक अहमद खान ने इस बिल पर बाकायदा तौर पर
साइन कर दिए हैं और खुद उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये बिल पर दस्तखत कर दिए गए। उन्होंने इस बात की खुद तस्दीक की है। ठीक है हसन, ये भी बताएगा कि इस पर सहाफ़ती तंजीमों का क्या रिएक्शन सामने आया अभी तक? देखिए, सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से ये वाज़ह तौर पे कहा गया था कि ये कानून पाकिस्तान में आज़ादी राय के आईनी हक के खिलाफ है और इसको लोगों की आवाज़ बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब पंजाब असम्बली में जब ये बिल पास हुआ था तो वहाँ पर मौजूद तमाम सहाफ़ी बरादरियों की जानिब से, तमाम मुतलका प्लेटफॉर्म की जानिब से, स्टेक होल्डर की जानिब से इस बिल के मंजूर किए जाने के मौका पर पंजाब असम्बली से भी एहतजाज करते हुए वॉकआउट किया था और उनकी जानिब से बिल्कुल कैटेगोरिकली और जो लॉजिकली जो उनके मुतालबात थे वो सामने आए थे, जिसमें उन्होंने नंबर 1 ये बात कही थी कि जब पहले से कवानीन मौजूद है और उस पर अमल दरामद करवाया भी जाता है तो उन तमाम कवानीन के बावजूद ये एक नया कानून लेकर आना, इसका मतलब हुकूमत अपने मामलात को नजरअंदाज करते हुए हुकूमत अपने कारकर्दगी पर उठने वाले सवालात को खत्म करने के लिए जानबूझकर जो है सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए उन्होंने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो है वो इस कानून में जो है वो लफ्ज को शामिल किया गया ताकि तमाम मीडिया को कंट्रोल किया जा सके, ताकि मीडिया को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है हसन रजा, तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।